का स्वागत है मोस्ट अवेटेड एपिसोड के अंदर, यानी कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 12 के अंदर। तुम सभी लोगों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर देना। पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सभी एंट्स अब सभी हंटर्स के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है, पर तभी वहाँ पर जिन्वो के शैडो सोल्जर्स आ जाते हैं और वो सभी हंटर्स को बचा लेते हैं। ये देखकर सभी हंटर्स काफी हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये क्या है। और अब इससे पहले कि वो और कुछ सोचे, उन लोग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर एग्रेस, टैंक और आयरन सभी लोग मिलकर उन एंड से लड़ने लगते हैं और अब वो इजीली उन सभी लोगों को हरा भी देते हैं। ये देखकर बेक सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग कहाँ से आ गए। जैसे वो ये सोच रहा होता है तभी अचानक से जिन्वो अब उसके पीछे से सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। बाकी सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार जिन्वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं पर जिन्वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर सामने आकर खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग को अब शहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि ये जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी वो अब रुक चुकी है। वो लोग अब सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जिनचोल भी अब गो को बता रहा होता है कि सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, जिस पर गो भी कहते हैं हाँ, हम लोग को हमारे हंटर्स के स्टेटस के बारे में कंफर्म करना होगा, जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। दूसरे सीन में हम लोग को अब ब्रॉडकास्ट रूम दिखाया जाता है। वहाँ उन लोग को फोन पर फोन आ रहे होते हैं कि जल्दी से लाइव स्ट्रीम को शुरू करो। वही अब डायरेक्टर भी परेशान हो जाता है। वो कहते हैं कि सिग्नल नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग आखिर फुटेज कहाँ से लाएं। ऐसा बोलने के बाद अब डायरेक्टर सोचने लगता है कि कहीं सभी एस रैंक के हंटर्स मारे तो नहीं गए, इसलिए अब वो उसी कैमरामैन से कहने लगता है कि जल्दी से जवाब दो, आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं पर वही कैमरामैन जो कि कभी मरता नहीं है, पर उसका कैमरा मर चुका है, उसके कैमरे के अंदर सिग्नल नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो लाइव स्ट्रीम को शुरू नहीं कर पा रहा होता है। वही जिन्वो को तो कोई फेम तो नहीं चाहिए होता है, इसलिए वो लड़ाई को शुरू करा देता है बिना पॉपुलर होने की चिंता करे। वो अब आयरन को पावर यूज करने के लिए कह देता है और अब आयरन भी अपनी पावर का यूज करता है और अब सभी एंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और अब जिसके बाद सभी जैसी एंड्स हमला करने के लिए आ रही होती है, जिन्वो अब एग्रिस को भेज देता है और अब एग्रिस और आयरन दोनों ही मिलकर उन एंड्स के ऊपर हमला करके उन्हें एक हिट में खत्म कर रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ कुछ एंड्स अब हंटर्स के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, पर टस्क बैरियर लगाकर सभी को बचा रहा होता है। बेक अब फिर से काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है आखिरकार ये शैडोज क्या है। इसके बाद अब वो जिन्वो से कहता है कि आखिरकार तुम्हें साइलेंट पर पहुंचे कैसे। तो जिन्वो कहता है कि 20 रुपए दोगे तो काम की बात बताऊंगा। मेरा मतलब वो सही कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मुझे तुम्हारी चोट को हील करने दो। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो पोशन को बाहर निकाल लेता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि जिन्वो उन पोशन को उन्हें डायरेक्टली नहीं दे सकता है, इसलिए वो माँ को अपना मुंह खोलने के लिए कहता है और अब माँ भी बिना कुछ सोचे समझे अपने मुंह को खोल लेता है, जिसके बाद जिन्वो उसके मुंह के अंदर दवाई डाल देता है। जिन्वो उसके मुंह के अंदर दवाई डालता है और कुछ नहीं, इसकी वजह से माँ अब हील होने लगता है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। इसी तरीके से जिन्वो अपने पोशंस को वेस्ट करने के बाद सभी बेकार के हंटर्स को बचा लेता है, उन सभी लोगों की चोट को हील करके। जिसके बाद जिन्वो अब अपने फ्यूचर वाइफ को बचाने के लिए अब उसके मुंह के अंदर पोशन डाल रहा होता है, पर वो देखता है कि ये पोशन तो चाहिन के ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहिन के हिट पॉइंट कुछ ज्यादा ही कम है, इसलिए पोशन उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। ये देखकर जिन्वो घबरा जाता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहिन का ऑरा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, इसे इतनी ज्यादा चोट लगी है कि मैं इसे हील नहीं कर पा रहा हूँ, हमें इसे जल्दी से यहाँ से लेकर चलना होगा, मैं रास्ता क्लियर करता हूँ। तो माँ भी कहते ठीक है। इसके बाद वो लोग जाने ही वाले होते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर तो अब और भी काफी सारे एंड्स आने लगते हैं, यानी कि रास्ता क्लियर करना काफी मुश्किल है। दूसरी तरफ गो भी अब कंडीशन पूछने के लिए आ जाते हैं स्ट्राइक टीम की, पर बाकी के लोगों से बताते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है, कोई चीज टेम्परेरी किसी चीज को इंटरप्ट कर रही है। हम लोग जापानीज कमांड में भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम लोग कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो ब्लैंक कैंट अपीयर हुए हैं, तब से सिविलियन मीडिया ने कुछ भी नहीं देखा है। जोसुंगा गो कहते हैं कि हम लोग को सिग्नल को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना होगा और हमें ये भी देखना होगा कि मेडिक्स और रिट्रीवल टीम भी रेडी होए, जिस पर सभी लोग भी कहते हैं ठीक है। वहीं गो अब अपने मन में कहने लगते हैं कि काश मैं बाकी सभी लोग के साथ लड़ पाता और उनकी मदद कर पाता, पर कोई बात नहीं, मैं उन लोग की तरफ से दुआ करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि सभी लोग ठीक हों। दूसरी तरफ हम लोग जीना को देखते हैं, जो कि टीवी को ऑन करने की कोशिश कर रही होती है, पर उनका टीवी खराब हो चुका है, इसलिए टीवी चल ही नहीं रहा है, इसलिए वो लोग अब न्यूज ही नहीं देख पा रहे होते हैं। जो देखकर जीना कहती है कि मैं तो अपने रूम में जाकर अपने फोन में ही न्यूज देख लूंगी। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हम लोग अब उसी बंदे को देखते हैं जो कि रेजी से पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है। तो रेजी बताता है कि शायद से गोटो मर चुका है। इसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोटो ने जैसे ही उस एंट को बोला था कि मैं राजा हूँ, उसी समय उस एंट ने उसके ऊपर एक ही हमला करके गोटो की गर्दनी उड़ा दी और गोटो का सारी हेकड़ी निकाल दी। ये सुनकर बंदा पूछता है कि बाकी सभी लोग कैसे हैं, जिस पर रेजी कहता है कि अभी भी हम लोग को पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। तो बंदा कहता है कि तो फिर जल्दी करो, हम लोग और लॉसेस को सहन नहीं कर सकते हैं। तो रेजी भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो फोन को कट कर देता है। वहीं पर वो बंदा कहने लगता है कि गोटो मर गया, वो कितना ज्यादा यूजलेस था, आखिरकार
और उस आइलैंड पर चल क्या रहा है। इसके बाद हमें वापस आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रेस आयरन टैंक और बाकी सभी लोग मिलकर एंड से लड़ रहे होते हैं और वो रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रही होती है। वही जिन्हों अब सोच रहा होता है कि एग्रेस और आयरन तो काफी सही कर रहे हैं, पर जो फुट सोल्जर्स है वो भी थोड़े से डिसएडवांटेज पर है। मैं अपनी आर्मी के नंबर्स बढ़ाना तो चाहता हूँ, पर यहाँ पर काफी सारे लोग हैं तो मैं शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता हूँ। पर तभी जिनको सोचता है कि उसे ये करना ही होगा, वो सभी लोगों से कहते हैं कि चीजें ऐसी कभी नहीं खत्म होंगी। तुम सभी लोग टस के पीछे रहना, जितने भी सोल्जर्स है वो उन एंड से लड़ेंगे, पर अगर कोई एंड तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए है तो उन्हें संभाल लेना। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो अब मैं करने वाला हूँ प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना। ऐसा बोलने के बाद जिनको जाकर अब उन एंड्स की बॉडी को अब शैडो सोल्जर में ऐड करने वाला होता है, पर तभी अचानक से उसे एक काफी खतरनाक प्रेजेंस फील होती है। वैसे भी एंड्स भी अब रास्ता क्लियर कर देती है क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वही एंड किंग आ चुका है, जिसे देखकर बे कहता है कि ये वापस आ गया, इसका मतलब गोटो हार गया। इसके बाद वो एंड अब थोड़ा और अंदर आ जाता है और कहता है कि बाहर तो कोई भी राजा था ही नहीं। वो जिन्हू से पूछता है क्या तुम हो इंसानों के राजा। ये सुनकर अब जिन्हू भी अब सोचने लगता है कि मैं गोटो की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ, न ही उस शैडो की जो कि मैंने गोटो के पास भेजा था। इसके बाद जिन्हू भी अब उस एंट मॉन्स्टर के पास आगे आ जाता है। ये देखकर अब सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिन्हू बिना डरे अब उस एंट मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा हो चुका है। तो एंट अब उसे कहता है कि क्या तुम हो इंसानों के राजा। ये सुनकर जिन्हू कहता है कि तो काफी अजीब बात है कि तुम तो बात करने वाले एक कीड़े हो। वहीं पर अब वो जो एंट होता है वो अब जिन्हू के एक काफी पावरफुल ऑरा को सेंस कर पा रहा होता है। ये सेंस करते वो काफी जोर से चीखने लगता है, जो देखकर जिन्हू कहता है कि तुम तो सही में एक कीड़े हो, तुमने खुद ही प्रूव कर दिया। वह उस एंट मॉन्स्टर की चीख इतनी ज्यादा तेज होती है कि बाकी के हंटर्स तो सहन भी नहीं कर पाते हैं। पर अब वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि जिन्हू को तो कुछ हुआ भी नहीं है। दूसरी तरफ वो जो कैमरामैन होता है वो अब देखता है कि उसके कैमरे में सिग्नल आ चुका है। इस बात की इन्फॉर्मेशन सभी एम्प्लॉयज अब डायरेक्टर को भी बताते हैं। वो सभी लोग भी अब देख पा रहे होते हैं कि आखिरकार आइलैंड पर क्या चल रहा है। वो खुद काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि जल्दी से ब्रॉडकास्ट को शुरू करो। तो बंदा कहता है कि लेकिन अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो लाइव बिना डिले के चलेगा, यानी कि अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग ब्रॉडकास्ट नहीं रोक पाएंगे। तो डायरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, तुम बस शुरू करो। ऐसा बोलने के बाद डायरेक्टर अब अपने मन में कहने लगता है कि इस फाइट की जीत या फिर हार इसी बंदे पर डिपेंड है। वो यहाँ पर जिन्हू की बात कर रहा होता है। इसके बाद अब लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है और अब सभी लोग फोन और टीवी के न्यूज में देख पा रहे होते हैं जिन्हू को। सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जब वो जिन्हू को टीवी पर लाइव देख रहे होते हैं। वहीं जिना भी काफी शौक हो जाती है। वो कहने लगते हैं कि जिन्हू वहाँ पर कैसे पहुँच गया। जिन्हू तो क्या था कि वो बस टहलने जा रहा है। दूसरी तरफ अब गो को दिखाई देता है कि जिन्हू पहुँच चुका है, जो देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जो देखकर अब जिमचुल कहता है कि आखिरकार जिन्हू वहाँ पर पहुँचा कैसे। तो गो कहता है कि इसके बारे में छोड़ो ना, हमें बस जिन्हू के अंदर विश्वास रखना चाहिए। दूसरे सीन में हम लोग अब उस एंड मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकत बनाकर जिन्हू के मुंह पर मुक्का मार देता है। इसके बाद अब वहाँ पर काफी तबाही मच जाती है। ये देखकर अब चोई कहने लगता है कि जिन्हू पागल है क्या, वो एक मेज टाइप है तो वो इतना पास क्यों गया। लगता है कि वो इस एंड को अंडर एस्टिमेट कर रहा था जिसकी वजह से वो हार गया। इसके बाद वो एंड भी अब जिन्हू से कहने लगता है कि तुम तो कमजोर थे, इसका मतलब तुम भी राजा नहीं हो। इसके बाद अब जैसे धुआं हटता है सभी लोग अब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जिन्हू को तो कुछ हुआ भी नहीं है। उल्टा जिन्हू अब अपने मुक्के को तैयार कर लेता है और अब वो उस एंट के मारने वाला होता है, पर वो एंट उस अटैक को डॉज कर देता है। ये देखकर सभी हंटर्स हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या जिन्हू सही में एक मेज टाइप है। देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। वहीं जिन्हू भी अब सोचने लगता है कि ये एंट तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, क्या ये एक्सोस्केलेटन है। इसके बाद अब वो एंट वापस से खड़ा होकर हमले करने लगता है, जो देखकर जिन्हू भी अब उसके ऊपर हमले करने लगता है और अब उनकी लड़ाई की वजह से अब तबाही मचने लगती है। जो देखकर वो कैमरामैन घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, फिर भी मुझे इतना दूर रहना पड़ रहा है इस फाइट से। यहाँ पर मैजिक का फ्लो इतना ज्यादा तेज है कि मैं आराम से बेहोश हो सकता हूँ। दूसरी तरफ अब जिन्हू अब उस एंड के ऊपर हमले कर रहा होता है, जो देखकर वो एंड भी अब घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या मुझे फोर्स बैक किया जा रहा है। वो अब ये सोच रहा होता है। इसी के साथ जिन्हू अब उसके ऊपर एक काफी खतरनाक मुक्के से हमला कर देता है, जिस वजह से वो एंड अब थोड़ा सा दूर हो जाता है। थोड़ा ही नहीं बल्कि वो एंड मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही दूर चला जाता है, जो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। वो अब जिन्हू की प्रेजेंस को फील करके कहने लगता है कि आखिरकार तुम एक इंसान कैसे हो सकते हो। इसके बाद वो फिर से जाकर जिन्हू के ऊपर मुक्का मारने के लिए जाता है, पर जिन्हू भी अब उसके मुक्के को अपने मुक्के से रोक लेता है। दोनों की ही पावर एक बराबर होती है। इसके बाद अब जिन्हू नीचे बैठकर अब सीधा उस एंड मॉन्स्टर के ऊपर मुक्का मार देता है, पर तभी अचानक से उस एंड मॉन्स्टर की अब जीभ बाहर निकल जाती है और अब वो जाकर सीधा जिन्हू को गाल को कट कर देती है। उस वजह से जिन्हू अब देखता है कि वो पॉइजन हो चुका है। इस वजह से अब वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो एंड मॉन्स्टर उसे कहने लगता है कि ये काफी पावरफुल पॉइजन है, अब तुम बिल्कुल भी नहीं हिल पाओगे इंसान, अब ये तुम्हारा अंत है। ऐसा बोलने के बाद अब वो जिन्हू के पास आकर जिन्हू के ऊपर हमला करने वाला होता है। दूसरी तरफ वापस उसे बंदे को दिखाया जाता है। वो अब कहने लगता है कि एक ही बार में 10 बंदों की टीम मारी गई, वो भी एस रैंक हंटर्स की टीम, क्या ही जोक है। तभी एक बंदा उसे बताता है कि हम लोग बचे हुए हंटर्स के साथ कांटेक्ट कर पाए हैं। जिसे वो बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि रेजी होता है। रेजी अब उसे
बताता है कि आइलैंड के पास हम लोग ये काफी पावरफुल प्रेजेंस को फील कर पाए हैं, शायद ये वही मैजिकल बीस्ट है जिसने गोटो को हराया है। तो बंदा कहता है कि तो फिर वो चीज अभी तक जिंदा कैसे है और वो वहाँ नेस्ट में क्यों जा रही है। तो रेजी कहता है कि इतना तो पता नहीं, शायद वो इंजर्ड होगा इसलिए वो घर वापस आना चाह रहा होगा। जोसुन का बंदा कहता है कि हम लोग कोरिया हंटर्स के सर्वाइवल के बारे में पता नहीं है, पर अगर वो हंटर्स बचे होंगे तो वो लोग उसी मोस्टर से लड़ेंगे जिसने गोटो को मारा है। वो उस एंट से तो लड़ ही नहीं पाएंगे। अगर हम लोग कैसे तैसे करके उस ताकत और एंट को मार देंगे तो हम काफी फेमस हो जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है कि हमारे सर्वाइवर्स को जल्दी से रेस्क्यू करो, और वो लोग सेकंड स्ट्राइक टीम के साथ मिलकर वापस से आइलैंड पर जाएंगे और उस ताकत और एंट को हरा देंगे। इस बारे में अब उन हंटर्स को पता चलता है और अब वो लड़की जो होती है वो दूसरे हंटर से कहती है कि चलो चलते हैं। वहीं पर मिनोरू अब उसी एंट किंग के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि वो मोस्टर काफी पावरफुल है, हम उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। जोसुन का वो लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है कि पैनिक करने का समय नहीं है, जिस पर मिनोरू कहते हैं कि लेकिन हमें यहाँ से भागना होगा। तो इसे तो हम लोग को अब दिखाया जाता है कि जिन्वो ने अब उस एंट किंग के हाथ को पकड़ लिया है और अब जिन्वो से काफी जोर से मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो जो एंट किंग होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर दीवार पर भिड़ता है, जो देखकर सभी फिर से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जिन्वो तो पॉइजन था पर वो ठीक कैसे हो गया। वहीं पर हमें पता चलता है कि जिन्वो के ऊपर से तो पॉइजन नलिफिकेशन था, इसकी वजह से वो पॉइजन हट चुका। जिन्वो अब उस एंट से कहने लगता है, ओह तो तुम्हारे पास सीक्रेट वेपन भी था। वहीं जिन्वो अब अपनी परसेप्शन स्किल से ये भी पता लगा पा रहा होता है कि वो जो एंट मोस्टर है वो अब एंजाइटी में है। जिन्वो अब सोचता है कि मैं भी एंजाइटी में हूँ। वो अब चाहिन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे चाहिन को बचाने के लिए इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो काफी तेजी से जाता है और वो उस एंट मोस्टर के ऊपर लात मारता है, पर अचानक से वो एंट मोस्टर वहाँ से गायब होकर पीछे आ जाता है और वो अब अपने पंखों का यूज करके उड़ने भी लगता है। वो मोस्टर अब कहने लगता है कि तुम्हारे ऊपर पॉइजन काम नहीं कर रहा है और ना ही स्ट्रेंथ काम कर रही है, अगर ऐसी बात है तो मुझे ये करना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वो जो एंट मोस्टर होता है वो अब फिर से इवॉल्व करने लगता है और वो एक काफी ज्यादा भयानक रूप में आ जाता है और अब वो काफी ताकतवर बन जाता है, जो देखकर जिन्वो भी अब अपने एस रैंक के डैगर को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसे डीमन मोनार्क से मिला था। जिन्वो अब खड़ा ही होता है, पर तभी बचाने से वो एंट मोस्टर उसके ऊपर काफी तेजी से हमला करता है। वही जिन्वो भी मुश्किल से ही उसके अटैक को रोक पा रहा था। इसके बाद वो एंट मोस्टर लगातार ही जिन्वो के ऊपर हमले करने लगता है। इतनी तेज तो लड़ने में जिन्वो को भी दिक्कत हो रही होती है, पर फिर भी वो अब उस मोस्टर को काफी ज्यादा अच्छे टक्कर दे रहा होता है। जिन्वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर वो जो एंट मोस्टर होता है वो उसी आइस एबिलिटी को यूज कर देता है जो कि उस हंटर की थी। जिसके बाद वो मोस्टर उस बर्फ को तोड़कर जिन्वो के पास फेंक देता है और अब वहाँ पर और भी ज्यादा तबाही मच जाती है और अब दोनों वापस से आपस में एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए। ये देखकर वो मोस्टर फिर से घबरा जाता है। वो कहता है कि इसकी स्पीड तो बिल्कुल मेरी तरह है और तो और ये और भी ज्यादा फास्ट होता जा रहा है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। हम लोग अब देखते हैं कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही लाइट की स्पीड से आपस में दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं, जो देखकर तो बेग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये फाइट काफी ज्यादा वर्थ इट थी। मैं तो भाई काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था एनिमेशन स्टाइल को देखकर। कॉपीराइट के चलते मैं तुम लोग को एनिमेशन तो नहीं दिखा सकता हूँ, पर मैं तुम लोगों से जरूर कहूंगा कि तुम लोग जाकर एपिसोड को जरूर देखना, क्योंकि ये फाइट सही में काफी ज्यादा कमाल की थी। वो दोनों अब आपस में काफी खतरनाक लड़ रहे होते हैं, पर तभी जिन्वो को एक ओपनिंग मिल जाती है और अब वो उस एंट मोस्टर के ऊपर लगातार काफी ज्यादा हमले कर देता है। पर फिर भी इतना काफी नहीं होता उस एंट मोस्टर को हराने के लिए। वो एंट मोस्टर भी काफी गुस्से में आ जाती है और अब वो जिन्वो के ऊपर एकदम हमला कर देता है। वो हमला अब जिन्वो को लगने वाला होता है। वो हमला बिल्कुल जिन्वो की आंखों के पास होता है, पर तभी अचानक से जिन्वो की एक जो स्किल होती है वो एक अल्टीमेट वर्जन में अपग्रेड हो जाती है और अब इसी वर्जन में अपग्रेड हो जाती है और अब इसी स्किल का यूज करके जिन्वो अब उस एंट मोस्टर के ऊपर एक ही बार में काफी ज्यादा हमले करके उसे पूरी तरह से काट देता है, जो देखकर वो मोस्टर काफी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ये कैसे हुआ। पर तभी वो मोस्टर अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और अब वो जिन्वो के आगे काफी ज्यादा बर्फ लगाकर वहां से भाग जाता है। वो अब भाग ही रहा होता है, जो देखकर जिन्वो अब काफी तेजी से उसके पास पहुंच जाता है, वो भी काफी ज्यादा बर्फ को एक ही बारी में तोड़ के। और जो मोस्टर होता है वो डर के मारे अब अपने पंखों का यूज करके उस नेस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी जिन्वो भी अब उसके पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि वो वहां से बाहर निकल सके, जिन्वो अब वापस से उसी के ऊपर अपनी अल्टीमेट स्किल का यूज करके उसको काफी ज्यादा काट देता है, जिस वजह से वो एंट मोस्टर अब जमीन पर आकर गिरता है और अब उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत भी हो चुकी है। वह मोस्टर काफी ज्यादा शौक में होता है। वो कहने लगता है कि आखिर ये इंसान कौन है। ऐसा बोलने के बाद वो सभी अपने एंट्स को भेज देता है जिन्वो के ऊपर हमला करने के लिए। पूरी एंट की आर्मी को आता हुआ देख जिन्वो भी अब अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है और अब शैडो आर्मी ही अकेले ही जाकर सभी एंट्स को
को मार देती है। दूसरी तरफ टस्क भी अब अपनी फायर पावर को यूज करके वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका कर देता है और वहाँ पर तो सारी जगह अब आग ही आग हो जाती है। ये देखकर अब वो एंट मोस्टर काफी ज्यादा डर जाता है। वो अब वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरा जन्म एक ताकतवर पर्सन के तौर पर हुआ था, मैं सभी लोगों को खाकर काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, मैं तो एक राजा था, पर मैं कैसे हार गया। जिसके बाद अब जिन्वू उसके सामने आ जाता है, जो देखकर वो काफी डर जाता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा, अगर मुझे यहाँ से अपनी जान बचानी है तो। वो फिर से अपने आप को काफी जल्दी से रीजनरेट करता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जिन्वू अपने अब उसी पावर का यूज करके उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद अब जिन्वू उसी के सामने खड़ा होता है और अब वो जो एंट मोस्टर होता है वो उसके सामने गिरा हुआ होता है। ये देखकर वो मोस्टर फिर से डर जाता है और अब वो इस बार तो एकदम भागने ही लगता है, वो भी गिड़गिड़ाता हुआ। वो कह रहा होता है कि बस मुझे यहाँ से कैसे भी करके जाना होगा, पर तभी जिन्वू अब उसके पास पहुंच जाता है और अब वो अपनी उसी नई स्किल का यूज करके अब उसके ऊपर काफी ज्यादा हमले कर देता है और अब इसी के साथ जिन्वू अब उस मोस्टर को हरा देता है। इस वजह से जिन्वू का अब काफी लेवल अप भी हो जाता है। वहीं पर अब उस मोस्टर को हारता हुआ देख जितने भी एंट मोस्टर होते हैं वो लोग भी अब डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। जो देखकर वो हंटर सब कहते हैं कि क्या हम लोग जीत गए। इसके बाद अब जिन्वू अब चाहिन के पास आ जाता है और अब वो देखता है कि उसका ओरा कुछ ज्यादा ही काफी कम हो चुका है और अब उनके पास समय भी नहीं बचा है। जोए अब कहने लगता है कि हमें इसे जल्दी से बाहर लेकर जाना होगा, बाहर एक रिकवरी हेलीकॉप्टर वेट कर रहा होगा हमारा। तो जिन्वू कहते हैं नहीं, तब तक ये नहीं बचेगी। ऐसा बोलने के बाद जिन्वू अब उसी पोशन को बाहर निकाल लेता है जिसका यूज करके उसने अपनी मॉम को ठीक किया था, यानी कि एलेक्सर ऑफ लाइफ को। जिन्वू अब उसे चाहिन को पिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये हमारी आखिरी होप है, पर तभी जिन्वू को पता चलता है कि ये पोशन चाहिन के ऊपर काम नहीं करेगा। जो देखकर जिन्वू परेशान हो जाता है। वो कहता है कि हाँ, आइलैंड को छोड़कर जाना भी इतना ज्यादा फास्ट नहीं होएगा, मैं ना ही पोशंस यूज कर सकता हूँ और ना ही मैं शैडो एक्सचेंज यूज कर सकता हूँ। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं कर सकता हूँ। इसके बाद अब जिन्वू के दिमाग में आइडिया आ जाता है कि उसे क्या करना है, पर ये एपिसोड अब यही खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है, तो उस एपिसोड को मिस मत करना। उस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि जिन्वू चाहिन को कैसे बचाएगा और भी काफी ज्यादा कमाल की चीजें होने वाली है आखिरी एपिसोड के अंदर। इसलिए अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर देना। साथ में ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा। इस वीडियो के ऊपर ढेर सारे लाइक भी करके जाना, जिससे कि मुझे पता चले कि तुम लोग को ये एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखते हैं। तुम लोग मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिनका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर तुम लोग चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक भी तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।